ऑफ टैरिफ की अगर हम बात करें तो दोनों तरफ के ओपिनियंस देखने मिल रहे, कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियंस। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी है जापान के साथ हमारी बातचीत में, मगर स्कॉट बेसेंट जो उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी है उन्होंने कहा कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं, मगर अनुमान मुताबिक जो है प्रोग्रेस चल रही है जापान के खिलाफ। इटली भी, जॉर्जिया मेलोनी भी व्हाइट हाउस में थी, यूरोपियन यूनियन के साथ भी डील हो सकती है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। मगर कोई ऐसी जल्दबाजी हमारी नहीं है कि हम डील करें या टैरिफ्स में कमी लाए, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि यूरोप जो है वो हमारा जो एलएनजी है वो ज़्यादा आयात करे, नेटो में जो खर्चे हो रहे हैं यूरोपियन देशों के वो बढ़ाए, हमसे ना ले, वो बढ़ाए, ये उन्होंने कहा। और आज जेडी वांस जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर है, तो वहां पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स जो है वो ऑल टाइम लो पर चली गई है। सर्वे के मुताबिक 55% लोग उनके अर्थव्यवस्था की जो हैंडलिंग है उससे थोड़े से नाखुश है, बहुत ज़्यादा नाखुश है एक्चुअली। मगर बहुत सारे जो अमेरिकन है अब ये बिलीव करते हैं कि अब इकोनॉमी जो है मंदी में किसी भी वक्त मामला जा सकती हो रहा है, ट्रंप साहब जो कर रहे हैं। यस, और तेल की कीमतों पर नजर रखिएगा क्योंकि जो $60 पर ब्रेंट आ गया था वो फिर से 70 के नजदीक आ चुका है। $68 पर ब्रेंट अब आ चुका है। रूस ने कहा था कि हम जो है युद्ध विराम करने वाले हैं ईस्टर के दिन, मगर यूक्रेन ने ये कहा है कि कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है, उसका पूरी तरह से उल्लंघन रूस की तरफ से किया गया है। और रूस कह रहा है कि यूक्रेन की तरफ से उल्लंघन किया गया है। दोनों तरफ की खबरों की कोई पुष्टि नहीं हुई है, तो ये दोनों तरफ से बैक एंड फोर्थ चल रहा है। डॉलर अभी भी 99 पर बना हुआ है और गोल्ड जो है उस पर तो देयर इज नो स्टॉपिंग गोल्ड, $3400 के अब नजदीक आ चुका है सोना। तो आज इस हफ्ते बिग टेक के अर्निंग्स आने हैं, टेस्ला के अर्निंग्स कल आने हैं, IBM के नतीजे बुधवार को आने हैं और अल्फाबेट के नतीजे गुरुवार को आने हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे तो उन्होंने जेरोम पावल पर निशाना साधा। बुधवार को जेरोम पावल ने कहा था कि ये पॉलिसीज की वजह से जो है वो महंगाई बढ़ेगी और ग्रोथ कम होगी, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि जेरोम पावल हमेशा देर करते हैं ब्याज दरें काटने में, और मुझे इस बात का इंतज़ार है कि कब मैं उन्हें निष्कासित कर दूं उनके पद से। चीन से जो अपडेट आया है वो लोन प्राइम रेट्स को लेकर, वो लोन प्राइम रेट्स उन्होंने अनचेंज ही रखे हैं, कोई बदलाव नहीं किया है, चाहे वो 1 साल की हो या 5 साल की हो। और वहाँ पर जो है कोई बड़ा अनएक्सपेक्टेड लाइंस ही आप कह सकते हैं, कोई बड़ा बदलाव वहाँ पर नहीं आया है। उन्होंने ईसीबी, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ईसीबी की बात की थी कि ईसीबी 7वीं बार जो है ब्याज दरें घटाने वाला है, जो कि उन्होंने घटाई भी आगे चलकर 25 बेसिस पॉइंट से। कोई बड़ा वहाँ पर भी बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उस वजह से जो है अब दोनों के बीच में जो है अब और ठन चुकी है। डाउ 500 अंक गिरा क्योंकि वो उनके अपने इश्यूज थे, स्टॉक स्पेसिफिक इश्यूज, इसलिए नहीं कि बाजार में कोई खराबी थी। मगर S&P 500 और नैस्डैक भी जो फ्यूचर्स मजबूती दिखा रहे थे वो फ्यूचर्स की मजबूती मेन ट्रेडिंग सेशन में रिफ्लेक्ट नहीं हुई। मगर डाउ जोन्स में 500 पॉइंट की गिरावट इसलिए आई क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट है यूनाइटेड हेल्थ, जिसमें उनकी 9% का वेटेज है डाउ में, उसके नतीजे अनुमान से कमज़ोर थे। उन्होंने साल की अपनी जो EPS गाइडेंस थी वो कट की, लिहाजा वो शेयर जो है 22% गिरा। अब आपका इंडेक्स हैवी वेट अगर एक दिन में 22% गिर जाता है तो नतीजा आपके सामने है, और 500 अंक डाउ जोन्स में गिरावट देखने मिली। और S&P 500 और नैस्डैक भी थोड़े बहुत दबाव में इसलिए थे क्योंकि एनवीडिया के शेयरों में बिकवाली जारी थी, जो उन्होंने बुधवार को बताया था कि लगभग कुछ $6 बिलियन का हिट उन्हें लगने वाला है ये सैंक्शंस को लेकर, चीन को जो उनके सैंक्शंस लगाए गए हैं, तो उस वजह से एनवीडिया में बिकवाली जारी थी। तो इस वजह से जो है मिला जुला रुझान हमें गुरुवार के सेशन में देखने मिला।